जो भय विनाश भवयो मम लेहनि पर। देखो गुरु को, धर्म को, साची को परवाह। श्री कौन 32 ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावहर्षि परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। अमृतमयी शुद्ध जिंदना की जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। मार्जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जिन तारणु स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। और यह जीव आत्मा से परमात्मा होने के लिए अंतर आत्म स्वभाव का कैसे सहकार करे, कैसे अपनी आत्म अनुभूति को प्रगटाए, इन सारे रहस्यों कह रहे हैं भैया। क्योंकि प्रत्येक मोक्षु जीव भी जानता है, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला प्रत्येक भवजीव ये जानता है कि जीवात्मा अपना कल्याण उसी क्षण होगा, अपने को मुक्ति उसी क्षण प्राप्त होगी जिस समय जीव इन सब संयोगी भाव से अलग हटके, सांसारिक प्रपंच से अलग हटके, जिस समय ये जीव अपने अंतर आत्मा के सन्मुख आ जाएगा, अपने स्वभाव को जान लेगा, अपने स्वभाव को देख लेगा, अपने ही स्वभाव का अनुभव कर लेगा, उस समय उस पल इस जीव को आत्म अनुभूति होगी भैया। और जब तक जीव अपने स्वभाव का बहुमान नहीं करेगा, स्वभाव को नहीं जानेगा, तब तक जान सब रहे हो, देख सब रहे हो, सुन सब रहे हो, समझ सब रहे हो, लेकिन बस अब देर इतनी सी है कि उस अनुभूति को प्राप्त करो और अपने आनंद में रहो। और वो अनुभव कब प्राप्त होगा भैया? जीवात्मा बहुत सरल सी बात है। अपन कहते हैं ना, आत्म अनुभव कैसे होगा, आत्मा की अनुभूति कहाँ से होगी, कैसे प्राप्त होगा? अरे बहुत सरल सी बात है कि जीवात्मा पहले तुम इन परपर्याय की विकल्पों से अलग हटो, तो जब वो तुम्हें आत्मा की अंतर्दशा प्रकट होगी भाई। अशुभ भाव से जैसे जैसे जीव का उपयोग हटेगा, अशुभ राग देश के परिणाम से जैसे जैसे जीव की परिणति अलग होगी, वैसे वैसे उसके चारित्र में निर्मलता आएगी। अशुभ भाव हटने से शुभ भाव रूप चारित्र तो आएगा, वो बात अलग है, लेकिन आत्म स्वभाव का सहकार रूप सम्यक्ता चरण चारित्र भी बहुत तेजी से बढ़ेगा भाई। लेकिन कब बढ़ेगा?
जब तुम इस पर पर्याय के प्रपंच से उलझ रहे हो ना, पर पर्याय के प्रपंच में उसमें उलझना छोड़ दो तब। ये बात सिद्धांत है भैया। क्या सिद्धांत है कि जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण ये जीव पर पर्याय परिणमन के प्रपंच में उलझना छोड़ता है, जिस समय इस जीव की दृष्टि अपने अंतर आत्म स्वभाव के सन्मुख होती है, जहां जीव को बोध होता है देखो तो देखो तो देखो तो इस जड़ शरीर आदि सारे विकल्पों से भिन्न मैं एकमात्र प्रकाशवान चेतन स्वरूप आत्मा। जिस समय जीव को अपने से वीतराग में अनंत चतुष्ट स्वभाव का बोध जागता है, उस पल, उस समय, उस घड़ी से जीव को अंतर अनुभूति का प्रारंभ होता है। देखो देखो, अनुभव से अनुभव बढ़ता है, अनुभव से अनुभव बढ़ता है। देखो अपन व्यवहार में घटाते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने या देखो शुरू से घटाओ, सर्वज्ञ भगवान ने अपने सर्वांग में जो अनुभव किया, जैसा अपने ज्ञान में लोका स्वरूप देखा वैसा उपदेश किया। फिर गणधर परमात्मा ने भी उनके वचनों को झेला, वैसा ही जाना और वैसा ही उन्हें गूंथ के भैया दे दिया। देखो तो इन आचार्य भगवंतों ने भी वैसे अनुभव किया, गुरुदेव ने भी वैसे अनुभव किया और वैसे ही हम भव जीवों को प्रदान कर दिया। अब भैया जो जीव मोक्ष मार्ग की रुचि रखते हैं वे भव्य जीव भी वैसे अनुभव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा भैया, सर्वज्ञ देव के अनुभव से वो बात प्रारंभ हुई और आज अपने अनुभव तक वो बात आ रही है, तो उस अनुभव से अनुभव की वृद्धि हो रही है, अनुभूति से अनुभूति का मार्ग बन रहा है। ये तो व्यवहार बात हो गई। ऐसे ही भैया जब जीव अपने अंतर स्वभाव की साधना करता है, अपने ज्ञान स्वभाव में रति करता है, उससे जैसे ही ज्ञान अनुभव बढ़ता है, अज्ञान भाव से हटके, मोह भाव से हटके, बाहर के विकारी विभाव भाव की प्रपंच रूप परिणति से हटके, जैसे ही जीव ज्ञान अभ्यास में निपुण होता है, ज्ञान उपयोग में दक्ष होता जाता है भैया, जैसे जैसे उसका ज्ञान अनुभव बढ़ता है वैसे ही उस ज्ञान अनुभव से ही अपना आत्मा का अनुभव, निर्विकल्प अनुभव बढ़ेगा भैया। याद रखो जीवात्मा, अनुभव से अनुभव की वृद्धि होगी। सर्वज्ञ भगवान के उपदेश का जो प्रकाश हुआ है उससे सारे जीवात्मा अनुभूति के रास्ते पर बढ़ना है आगे। और ये अंतरात्मा, ये जीव जिस समय अपना स्वानुभव जगा लेगा, जिस समय अपनी अंतरात्मा को अपने अंदर प्रकाशित होता हुआ देख लेगा, इसका अनुभव भी अनंत चतुष्ट रूप खेल उठेगा और ये भी अपने वीतराग अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की अनुभूति में सहज निपुण हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? अरे जीवात्मा, अनुभव को जगाने के लिए अनुभव बढ़ाना पड़ेगा भाई। आचार्य तारण स्वामी ने क्यों कहा अनुभव प्रमाण मुक्ति? मुक्ति श्री अनुभव का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है। संकल्प विकल्पों से छूटना, राग देश कसाय से मुक्त होना, पर प्रपंचों से उपयोग का हट जाना और अपने शाश्वत स्वरूप सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा का मुक्त स्वभाव का अनुभव करना, बस यही मोक्ष का मार्ग है। तो भैया अनुभव का विषय, अनुभव ही मुक्ति का रसपान कराने वाला है। मोक्ष मार्ग या मुक्ति चर्चा का विषय नहीं है। अपन कहते रहो भैया मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, ये कहने का विषय नहीं है भैया। तो फिर मुक्त होना है कहने से मुक्त नहीं होगे। जीवात्मा फिर जितना जितना अपना मोक्ष मार्ग में अनुभव बढ़ाओगे भाई, जितना जितना ज्ञाता ज्ञायक भाव का अनुभव बढ़ाओगे, जितना जितना साक्षी भाव में रहोगे, जितना जितना मन की अज्ञान परिणतियों को छोड़ के जितना जितना साक्षी भाव में रहोगे, जितने साक्षी भाव का अभ्यास करोगे, उतना गहरा अनुभव बढ़ेगा भाई। ये तारण स्वामी की बात जो है अनुभव प्रमाण मुक्ति, ये बात यदि आप अनुभव से सिद्ध करना चाहते हो तो आपको अपने अंतर में ज्ञायक भाव की प्रतीति बढ़ानी पड़ेगी जीवात्मा। और सावधान, जब तक ज्ञायक भाव की प्रतीति नहीं बढ़ेगी ना, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा
जब तक अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति नहीं बढ़ेगी, अनुभव नहीं बढ़ेगा, तब तक वो मुक्ति स्थिति का वेदन नहीं होगा जीवा। भाई जीव क्या चाहता है? राग देश का वेदन हटे, कर्म कसाय का वेदन हटे, नाना प्रकार के इंद्रिय विषयों के प्रपंच जो हो रहे हैं, जो राग अनुभूति हो रही है, देश अनुभूति हो रही है, ये रागानुभूति का नाश हो भैया। देखो एक उदाहरण देते हैं, जैसे आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, क्षयोपम सम्यक दर्शन में क्या है भैया? तत्व का श्रद्धान भी है और वेदन में राग अनुभूति है भैया। इसलिए वो राग अनुभूति कारण से वहां चलमल अगाड़ दोष लग रहा है भैया। तो सम्यक दृष्टि जीव क्या चाहता है? आत्मार्थी जीव क्या चाहता है? ये राग अनुभूति रूप वेदन भी हटे, ये राग अनुभूति रूप वेदन भी हटे और शुद्ध वीतराग छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। यही चाहता है ना कि मेरे वेदन में एकमात्र मेरा ज्ञायक स्वभाव रह जाए, मेरे अनुभव में एकमात्र मेरी शाश्वत सत्ता रह जाए। यही चाहता ना ज्ञानी। ये सारे दोष, चलमल अगाड़ दोष, मोह राग देश परिणाम की सारी धाराएं विनट जाएं और अनुभव से अनुभव बढ़ता जाए। जैसे उदाहरण दिया ना व्यवहार में कि सर्वज्ञ देव सर्वांग में अपने वीतराग अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय केवल ज्ञान में सत्ता का अनुभव कर रहा है और उनकी ही दिव्य ध्वनि से जगत के सारे जीव उस वीतराग अंतर स्वभाव के अनुभव को प्राप्त कर पा रहे हैं। एक अंतर अनुभव से कितने अंतर आत्माओं की ज्योति जल रही है। एक अंतर आत्मा की अनुभूति का सहकार होने से कितने भवजीव अपनी अंतरात्मा की अनुभूति का सहकार कर पा रहे हैं। एक ज्योति से कितनी अनंत ज्योतियां जल रही हैं। ऐसे ही जीवात्मा, ऐसे ही जब ये जीव वार वार वस्तु स्वरूप का अभ्यास करता है, निरंतर अपने मन के अज्ञान मन के भाव को तिरस्कार करके, अज्ञान मन की परिणति को, अज्ञान मन की प्रवृत्ति को वार वार नकार के जब ये जीव वार वार ज्ञान उपयोग का अनुभव बढ़ाता है, अशुभ भाव का परिहार करके जब जीव वार वार ज्ञान उपयोग की तन्मयता को बढ़ाता है, भैया ये ज्ञान उपयोग का बढ़ता हुआ अनुभव पर पदार्थ मेरे नहीं है, पर पर्याय में मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकता। बाहर की शल्य चिंताओं को कितना ही कर लिया जाए, मुझे एक पल की शांति नहीं मिल सकती। कितने ही बाहर में संयोग जुटा लिए जाए, लेकिन भैया ये बाहरी संयोग किसी काम के नहीं है जब तक जीव को ऐसा ठोस निर्णय प्रकट नहीं होता। जब तक जीव को ऐसा बहुत गंभीर ठोस निर्णय प्रकट नहीं होता, अर्थात वस्तु स्वरूप के अभ्यास से जब तक जीव को ऐसे ज्ञान उपयोग का अनुभव नहीं बढ़ता भैया, अपने ज्ञान उपयोग के अनुभव में रहने का जैसे जब तक जीव को प्रकाश नहीं होता, तब तक भैया जीव विकल्प पर्याय में उलझा रहता भैया। याद रखना जीवात्मा, अनुभव से अनुभव बढ़ेगा और अपने निज अंतरात्मा के अनुभव से ही अनुभूति का जागरण होगा जीवन। आप चाहते हो कि आप निर्विकल्प अनुभव में डूबे रहो, आपके संयोग में एक भी विकल्प कर्म पर्याय ना रहे, तो जीवात्मा ज्ञान उपयोग की अनुभूति को बढ़ा। अज्ञान भाव में मरोगे, राग भाव में मरोगे, कर्ता भोक्ता भाव में मरोगे, तो जीवात्मा 3 काल में भी अनुभूति का मार्ग सिद्ध नहीं होगा। क्या करना है? देखो भैया, यदि मोक्ष चाहिए तो, मुक्ति का अमृत रसपान करना चाहते हो तो, अपने जीवन से राग का वेदन मिटाना चाहते हो तो क्या करो? अनुभूति को बढ़ाओ। अच्छी बात में निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचना है तो ज्ञान अनुभव को बढ़ाओ। वो ज्ञान अनुभव को बढ़ाना है तो निरंतर ज्ञायक भाव में, साक्षी भाव में, मैं ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा, निरंतर साक्षी भाव में रहो तो आत्म अनुभव में वृद्धि होगी जीवात्मा। जीवात्मा जब तक साक्षी भाव में नहीं रहोगे, ज्ञाता भाव में नहीं रहोगे, तब तक कर्म कलंक खा जाएंगे तुम्हें। अनादिकाल के संस्कार निगल जाएंगे। जितना कर्ता बनोगे ना पर्याय का, जितना पर पर्याय के कर्ता बनोगे, जितने पर पर्याय में तुम एकत्र अपनत्व की, अहम की भावना रखोगे,
जितने पर पर्याय की चिंता में उलझोगे जीवात्मा, उतना तुम्हारा पतन होगा। जीव मालूम है अनंत संसार में दुखी क्यों है? आज ही तो घर में, गृहस्थी में, पुत्र में, परिवार में, कर्मोदय में आकुलता क्यों हो रही है? जीव को आज इन पर पर्याय कर्मोदय में आकुलता क्यों हो रही है? पर पर्याय ये कर्मोदय में आज जीव व्याकुल क्यों है? क्योंकि भैया पर पर्याय परिणमन रूप कर्तव्य भाव में डूबा हुआ, भैया कर्तव्य और भोक्तव्य भाव की अज्ञान धारणा में डूबा हुआ है। इसलिए और जीवात्मा जब तक इस कर्तव्य भोक्तव्य भाव में डूबा है, जब तक अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है, करने धरने वाला मान रहा है, तब तक इस जीव को बताओ निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? पहले गाढ़ा तगड़ा निर्णय करो जीव, तगड़ा निर्णय करो। क्या निर्णय करो कि पहले तुम ये निर्णय करो कि तुम वास्तव में मुक्ति सुख को अनुभव करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते? पहले तुम ज्ञान भाव का वेदन करना चाहते हो, जहाँ राग देश कर्म कालिमा और ये विकार भाव, ये शुभ अशुभ भाव नहीं है। क्या तुम ऐसे वीतराग अनंत चतुष्टय में अपने छायक स्वभाव का अनुभव करना चाहते हो? छायक सम्यक की प्राप्ति करना चाहते हो? राग के वेदन से रहित वीतराग सम्यक को प्रकट करना चाहते हो? हाँ भैया, हमारी तो इच्छा है ये ऐसा अचल श्रद्धान, ऐसा छायक चारित्र प्रकट हो कि हम आत्मा में लीन हो जाए और सर्व कर्म कसाय मिला जाए। जीवात्मा, ओ जीवात्मा, अरे यदि ऐसा गाढ़ा पुरुषार्थ चाहते हो तो फिर पर पर्याय के प्रपंच में दिन रात क्यों लगे रहते हो? अज्ञान मानताओं का क्यों पोषण करते हो? राग भाव का स्वाद क्यों पीते हो? राग देश कसाय में दिन रात क्यों पगलाते हो? अरे अनुभव से अनुभव बढ़ेगा, ज्ञान अनुभव से ज्ञान अनुभूति बढ़ेगी। तो क्या करें? अरे अपने ज्ञायक स्वभाव के आनंद में उतरो ना। शुद्ध मात्र त्रिकाल शुद्ध निरावरण चेतन सत्ता हूं। हे जीवात्मा, ऐसे ज्ञान भाव के सहकार में रत हो जाओ ना। क्यों टेंशन लेते हो भगवान जी? अरे जिसके साथ हो वो ही मोक्ष मार्ग है बस, इसलिए टेंशन क्यों ले रहा हो? देखो तो अपना शुद्धात्म स्वभाव है, अनुभव। देखो अच्छा एक बात बताओ, यदि ये अनुभव ना हो, ये भगवान की वाणी, ये आचार्य भगवान की अनुभव गम वाणी, यदि ये आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के अनुभव गम वचन ना हो, इन शब्दों का अनुभव करने वाला, इन शब्दों का मर्म समझने वाले यदि गुरुदेव ना हो, तो क्या आप और हम उस अनुभव तक पहुंच रहे हैं क्या भाई? तो ये गुरुदेव के वचन, ये आचार्य भगवंतों का अनुभव हमें उस अनुभव के मार्ग में निपुण करने के लिए है। इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है, इन जिनवाणी के मर्म का अनुभव करने वालों की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि आचार्य परमात्मा इस जिनेंद्र भगवान की वाणी का मर्म अनुभव करके बता रहे हैं। अब भगवान जी अपने को क्या करना है? हे जीवात्मा, तुम्हें भी पर पर्याय के विकल्पों से हटके, इन शब्दों के विकल्पों से हटके तुम्हें भी मात्र इस वीतराग तत्व का अनुभव ही जगाना है और कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि अनुभव से अनुभव बढ़ेगा तो ये जीवात्मा भैया पूर्ण अपने ज्ञान भाव में लीन हो जाएगा। लेकिन भैया ये अनुभव तो होता ही नहीं है। शब्द तो समझ में आते हैं भैया, और शब्दों से उनका अर्थ भी समझ में आ जाता है। शब्द भी समझ में आते हैं, शब्दों के अर्थ भी समझ में आते हैं, लेकिन भैया अनुभव क्यों नहीं होता? अरे जीवात्मा, अनुभव करने के लिए तुझे अपने अंतर के विकल्पों का नाश करना पड़ेगा। जीवात्मा, ज्ञान उपयोग को बढ़ाना पड़ेगा। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। यह तू राग अनुभूति, अज्ञान राग अनुभूति का रस पीता रहे, कसाय भाव का रस पीता रहे, मोह राग देश की परिणतियों में, अज्ञान मानताओं में बढ़िया मदमस्त बना रहे, और तू सोचे तुझे छायक वीतराग स्वभाव का अनुभव भी हो जाए। ज्ञान उपयोग के अनुभव को बढ़ाए ना, ज्ञान उपयोग में रत ना रहे, अज्ञान उपयोग में लगा रहे, और तू सोचे
ये मुक्ति श्री वधु का अनुभव हो जाए तो 3 काल में संभव नहीं है भाई। राग वेदन को त्यागना पड़ेगा भाई। राग आग गए सदा ताते समामृत से ये क्या करना है भगवान जी, इस अंतर का जो अज्ञान भाव है इसका नाश करना है। संभव नहीं तो अनादि काल से मरते रहो संसार में, कोई भी तारणहार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि जीवात्मा इस राग की धारा से हटके और ज्ञान उपयोग में अपना चित्त नहीं लगाएगा, राग की धारा से हटके यदि अपने गायक स्वभाव के उपयोग में जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन के इन आचार्य भगवंतों के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बनाएगा, तो इस जगत में कोई भी शक्ति इस जीव को मोक्ष ले आ सके ऐसी कोई ताकत नहीं है भगवान जी। क्यों? क्योंकि अनुभव प्रमाण मुक्ति, इसके अलावा कोई ताकत ही नहीं। और यदि कोई कहे इस राग के अनुभव को छोड़ना सामर्थ्य में नहीं है जीवात्मा, तो यदि कोई कहे कि ज्ञान उपयोग के अनुभव को बढ़ाना हमारी ताकत नहीं है, तो भैया उसका संसार अनंत है। क्यों अनंत है भैया? क्योंकि ज्ञान अनुभव के बिना, ज्ञान उपयोग की स्वीकारता के बिना, अर्थात ज्ञान उपयोग की जागृति के बिना, उस राग के वेदन को हटाए बिना किसी भी हालत में मुक्ति श्री का अनुभव नहीं होगा। आपको किसी भी हालत में अपने ज्ञान उपयोग की सूरत बढ़ानी पड़ेगी, किसी भी हालत में। ये इतना अनिवार्य क्यों भैया? इतना अनिवार्य क्यों है? यदि तुम साधक हो, आत्म साधक हो और अपने कल्याण के मार्ग में निकलना चाहते हो तो नितांत अनिवार्य है। नितांत अनिवार्य मतलब इन राग देश की प्रवृत्तियों को हटाना बहुत अधिक अनिवार्य है। भैया ये राग वेदन है ही क्यों? कारण बता। अनादिकाल से संसार में इस जीव को ये राग का वेदन है ही क्यों? क्योंकि भैया इस जीव ने वीतरागता को प्रकट नहीं किया, इसलिए। पहला जवाब। या दूसरा जवाब ये कह दे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी इन कर्म की प्रकृतियों में ये कसाय भाव में अनादिकाल से उलझा रहा। संस्कार ही है राग देश करना जीव। आस, रति, आरती, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जीव का संस्कार ही है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जीव का ये संस्कार ही है। क्या संस्कार है? कि वो राग के वेदन में मदमस्त पड़ा हुआ है। अनादिकाल से संस्कार है जीव का। क्या करें? राग के वेदन को खंड खंड करने की तैयारी करो। या कैसे करें राग के वेदन को खंड खंड करने की तैयारी? हे जीवात्मा, भगवान की अमृत वाणी को आधार बना के, जिनेंद्र भगवान के इन वचनों को आधार बना के ज्ञान उपयोग में तन्मयता को बढ़ाओ जीवात्मा। और जीव जब तक इस राग के वेदन में मदमस्त, राग को चाहना मतलब राग का पक्ष, और भगवान जी राग का पक्ष मतलब सीधा दर्शन मोहान है। और जो जीव इस राग को चाहता है, जो जीव इस राग की पूजा करता है, जो जीव इस राग की वंदना करता है और अपने ज्ञान उपयोग से युक्त रहता है भैया, वो जीव अपना हित विचार नहीं कर सकता। याद रखना जीवात्मा, जब तक सावधान ध्यान से जीवात्मा, जब तक राग वेदन सत्य लगेगा, जब तक राग वेदन में अपनापने का भाव पड़ा रहेगा, जब तक राग वेदन को अज्ञान बुद्धि से पकड़े रहोगे। अज्ञान बुद्धि से पकड़े रहना मतलब क्या होता है ये समझा देते हैं पहले आपको। देखो भैया, राग अनुभूति चल रही है, राग भाव का उदय आ रहा है, राग रूप निमित्त सामने आ रहे हैं या राग रूप निमित्त के विकल्प चल रहे हैं। लेकिन यदि जीव उन राग रूप विकल्पों में ही धुत हो जाए
उन राग रूप विकल्पों को इष्ट मान के उन्हीं में रत रहे और उस राग भाव का पक्ष कर ले। कैसा राग भाव का पक्ष कर ले भैया? क्या राग भाव का पक्ष कर ले कि उस राग भाव को छोड़ के, उस राग भाव से हटके अपने ज्ञान उपयोग में तन्मय ही ना हो और उस राग भाव को अपने लिए हितकारी मान के उस राग भाव का तिरस्कार ही ना करे, उसे हटाए ना, तो भैया वो जीव दर्शन मोह से अंधा है। मतलब मिथ्यात्व का पोषण करने वाला है भाई, उसका श्रद्धान मलिन है अभी और उसके श्रद्धान की मलिनता उसे राग का राग करा के बैठी हुई है। और जिस जीव को इस प्रकार से राग का राग है उसे दर्शन मोह से अंधा कहा है। क्या करें भैया? राग का राग तोड़ो भगवान जी, राग के राग को आग लगा। कैसे आग लगेगी भैया? आत्म अनुभव के अलावा कोई उपाय नहीं। आत्म अनुभव कैसे बढ़ेगा? ज्ञान उपयोग के अलावा कोई उपाय नहीं। ज्ञान उपयोग क्या है? बार बार वस्तु स्वभाव को अपने सामने रखना भैया। और जीवात्मा यदि वस्तु स्वभाव सामने नहीं रहेगा तो कोई भी तीन काल में कोई भी शक्ति तुम्हारे ज्ञान उपयोग को जागृत नहीं कर पाएगी। देखो जीवात्मा, देखो चलने वाली पर्यायों से भिन्न, चलने वाले बाहर के परिणमन से भिन्न आत्म स्वभाव का जो जागरण है वही ज्ञान उपयोग कहलाता है। ज्ञान उपयोग मतलब भेद ज्ञान करने वाला जीव, जहां भेद ज्ञान होता है, जहां पर पर्याय से भिन्नता भासती है, जहां पर पर्याय को प्रपंच रूप जाना जाता है। ये सारा पर पर्याय संयोगी भाव प्रपंच है। और देखो तो इस संपूर्ण राग प्रपंच से रहित मेरा आत्मा ध्रुव है, शुद्ध है, अविनाशी है, वीतराग है। जहां राग की प्रपंच धारा को त्यागने का भाव है, वहां जीव के अंतर में राग का पक्ष टूटता भी। लेकिन जीव छोड़े तो क्या छोड़ना है भैया? राग मोह ममत स्नेह भाव को छोड़ना है। आचार्य तारण स्वामी ने फूलना नंबर 33 में राग को संसार का कारण कहा। संसार में भाव भ्रमण और क्या बोलते हैं, संसार में भाव भ्रमण और को बढ़ाने वाला और अनंत भाव आश्रय को पकड़ाने वाला कि राग भाव मात्र अकेला है भैया। राग जीव की अज्ञान मानता से उत्पन्न हुआ विकार, पर को चाहना अर्थात पर से स्नेह होना, या फिर इस शब्दों में कहो पर से प्रीति का नाम ही राग है भाई। राग मतलब कोई वस्तु थोड़ी ना है। राग मतलब पर पदार्थ से, पर पर्याय से आपकी प्रीति। और कितनी प्रीति? इतनी गाढ़ प्रीति, इतनी गाढ़ प्रीति कि भगवान की वाणी सुनने के बाद भी आप उस वस्तु को पराई नहीं मान पा रहे, आप उस वस्तु को अपनी मान रहे हो। तो कितनी अपनी मान रहे हो भैया? इतनी अपनी मान रहे हो कि आपको उससे भिन्न आपके ज्ञान उपयोग की सुध नहीं आ रही। और जब यही राग अनंत हो जाता है तो अनंतरमंदी हो जाता है। जब यही राग निरंतरता से चलता है तो ये अनंतरमंदी का कारण बनता है भैया। और जब यही राग भैया 6 महीने के अंदर अंदर या फिर 15 दिन के अंदर अंदर टूट जाता है, बार बार आत्मा की स्मृति में आने के कारण इस राग में आग लगती है भैया, वो अनुभव कहलाता है। देखो राग में आग लगाने का नाम अनुभव है। राग में जीवात्मा अंतर में जो राग भाव चल रहा है ना, इन राग भाव को पोषण करने का नाम अनुभव थोड़ी ना है। इन राग भाव अनुरूप परिणमन करने का नाम अनुभव थोड़ी ना है। राग भाव रूप परिणमन करने वाला तो अज्ञानी संसारी मिथ्या दृष्टि प्रत्येक जीव है।
अनुभव किसका नाम है? आत्म अनुभव किसे कहोगे? ज्ञान अनुभव किसे कहोगे? ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव किसे कहोगे? भगवान आत्मा जो जीव अपने अज्ञान मन में चलने वाले राग देश के परिणाम में आग लगा दे और इन राग के भाव में आग लगा के श्रद्धान और ज्ञान की अग्नि से, श्रद्धान के बल से, ज्ञान रूपी अग्नि से इस राग भाव में आग लगा के और ज्ञान उपयोग में रत हो जाएगी। देखो तो मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव का धारी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ज्ञानानंद स्वभाव की जय हो। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। और जब जीव को ऐसा बोध होता है तब राग में आग लगती है, और जब राग में आग लगती है तब जीव का अंतर्बोध जागता है, अंतर्बोध जागता है। और जब जीव के अंतर में अंतर स्वभाव का बोध जागता है तब शुभ अशुभ राग से भिन्नता आती है। जब अशुभ राग का पक्ष टूटता है उस शुभ राग में अपनापन नहीं रहता। दो बात कही हमने, ये बात पकड़ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दो बात कही हमने, क्या? अशुभ राग का पक्ष टूटता है और शुभ राग में अपनापन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ समझे? अशुभ आदि विकार भाव करने के भाव ही विला जाते हैं, पक्ष ही खत्म हो जाता है, अशुभ भाव ही उत्पन्न होना बंद हो जाता है। और हो तो उनमें बिल्कुल भी रस नहीं रहता। अशुभ भाव का पक्ष टूटता है और साथ में एक और बात कही, शुभ भाव में अपनापन टूटता है। मतलब शुभ परिणाम तो चलते हैं निरंतर लेकिन उनमें अपना भाषित नहीं होता। वहां लगन लगी रहती है ध्रुव ज्ञायक तत्व की। जे आत्मज्ञानी साधक की अंतर ज्ञान साधना है भाई, जो पकड़ने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्यों? तो इसके लिए चाहिए बिल्कुल सशक्त ज्ञान। ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए जो अंतर आत्म स्वभाव की पकड़ को करके बैठा हो। ऐसा ज्ञान चाहिए जिसमें पर्यायों का प्रभाव हो तो, लेकिन इतना ना हो कि वो मूर्छा में चला जाए। सशक्त ज्ञान चाहिए, मतलब पर्यायों से आप प्रभावी रहने की ताकत जिस ज्ञान में हो, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, उस ज्ञान की जागृति में याद पकड़ में आएगी। और जब जीव को ये बात अंतःकरण में जागरण पकड़ में आएगी तब जीव को वास्तव में मोक्ष मार्ग समझ में आएगा। अरे ना मुंह बंद करने से ध्यान होता है, ना कहीं पड़े रहने से ध्यान होता है। ध्यान तो अंतर आत्मा की वो निर्विकल्प चैतन्य दशा है जहां शुभ अशुभ राग का नाश होता है, वहां आत्म ध्यान होता है। शुभ राग में भी कुछ नहीं होता और अशुभ राग में भी कुछ नहीं होता। धर्म ध्यान मुंह बंद करने का नाम नहीं, धर्म ध्यान वीतराग स्वभाव की अनुरक्ति में आनंदित रहने का नाम है भाई। तो क्या करें भगवान जी? यदि गहरे गहरे आत्म अनुभव को जानना चाहते हो, गहरे गहरे रहस्यों को जानना चाहते हो, तो अब भी आज संकल्प ले लो। क्या ये राग की अनुभूति में आग लगाएंगे, चाहे कैसे भी लगानी पड़े। यदि इतने गहरे गहरे अनुभव को पाना चाहते हो तो, और नहीं तो भैया ऊपरी ऊपरी आत्मा 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 चिल्लाते रह जाओगे। और बार बार कह रहा है अनुभव से अनुभव बढ़ेगा, याद रखना। अनुभूति से अनुभूति का जागरण होगा। हमने कितना बढ़िया उदाहरण दिया आपको आज। सर्वज्ञ देव के अनुभव से सारे भवजीवों के हृदय जाग रहे हैं। उदाहरण में ले लो, क्या लिखा आपने प्रदीप जी? एक मिनट पढ़ नहीं पाए हम भैया जी। प्रत्येक प्रवचन नहीं अनुमति। अरे आप भव्य जी में भगवान जी, तारम पंथी और होते हैं तो आपकी बात और अच्छी, बस कोई बात नहीं, लेकिन पंथ मत जाति भेद से कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो है, आपकी अंतर आत्मा का जो जागरण हो रहा है वो बहुत अद्भुत बात है। चलिए हम क्या कह रहे हैं, यदि आप आत्मा की गहरी गहरी अनुभूति को जानना चाहते हो, गहरे गहरे अनुभव को जानना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके अंतर में गहरा गहरा अनुभव हो, तो कितना सटीक उदाहरण दिया कि भगवान के अनुभव से अनेक भव्य जीवों के हृदय जागते हैं। आचार्य भगवान तारण स्वामी के अनुभव से कितने भव्य जीवों के हृदय जाग रहे हैं।
ये अमृत देशना से कितने जीवों को अपने अनुभव का मार्ग मिल रहा है भाई। तो अनुभव से अनुभव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ऐसे ही भगवान आत्मा जब अपन स्वयं अज्ञान राग में मरना बंद कर देंगे, अज्ञान राग का पोषण करना बंद कर देंगे और अपने ज्ञान स्वभाव के अनुभव में रहेंगे, तो अपने अनुभव से अपना अनुभव बढ़ेगा भाई। और वो ज्ञान अनुभव वो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग है, सच्चा सच्चा मोक्ष मार्ग, नकली नहीं, असली वाला मोक्ष मार्ग, असली वाला जब मन वचन काय के विकल्पों से पार है, वो असली वाला मोक्ष मार्ग चाहिए तो अनुभव में आना पड़ेगा जीवात्मा। ये कहाँ है ये अनुभव? दिखा तो दे कोई। जीवात्मा ये अनुभव कोई बाहर से नहीं दिखा पाएगा। तो फिर आप स्वयं समता भाव को धारण करोगे, राग देश के प्रपंच से परिणति को हटा के जब आप स्वयं समता भाव, साक्षी भाव अर्थात ज्ञाता निष्ठा भाव को ग्रहण करोगे, जब ये अंतर अनुभव स्वयं आपको आपकी अंतर चेतना में स्वयं दिखाई देगा और ऐसा दिखाई देगा कि फिर आपकी अंतर आत्मा से आप निहाल हो जाओगे, अंतर में खिंच जाओगे भगवान। क्योंकि ज्ञान उपयोग के अनुभव से अनुभव की जागृति होगी भाई। जब आग लगाओगे राग में तब अनुभव बढ़े। भैया देखो भैया, हम तो दुकान का, मकान का, घर गृहस्थी का, पुत्र परिवार का सारा काम करते हैं, तो भैया अभी राग भाव आए बना तो रहता नहीं है। इसने प्रीति प्रेम का भाव तो सहज आ ही जाता है। शुभ राग तो बहुत सरलता से आ जाता है भैया। शुभ राग आदि तो भैया बहुत सरलता से हो जाता है। ये राग आदि के परिणाम तो बहुत जल्दी आ जाते हैं भैया। क्या करें हम? अरे जीवात्मा, अरे सावधान जीवात्मा, ये राग आदि भाव का कर्मोदय जन राग भाव परिणमन है, इससे हमें कोई गिलानी नहीं है भाई। तो फिर गिलानी कैसे? अरे इस राग भाव का पक्ष कराने वाली जो अज्ञानता है, जो आत्म अनुभव का नाश करती है, उससे बड़ी महा समस्या है। उस राग को तो चलने दो, कोई समस्या नहीं है। वो राग तेजी से निकल रहा है कर्मधारा के रूप में, लेकिन अज्ञान मानताओं से इस राग अनुभव के वेदन में पड़े मत रहो। झटपट अंतर आत्म तत्व का बहुमान जगा के इस राग अनुभूति से बाहर निकलो। चेतन देखो, शुद्ध आत्म स्वभाव अपनी स्वानुभूति में जगमगा रहा है। अंतर जाके देखो तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, समस्त संकल्प विकल्प मुक्ता। जहाँ ना कोई संकल्प है, ना विकल्प है, ना कोई अज्ञान है, ना कोई मूर्छा है, ना कोई प्रपंच है, जहाँ ध्रुव ही ध्रुव, शुद्ध ही शुद्ध, एकमात्र अपना ममल स्वभाव है। इसकी अनुभूति का नाम, इसके सहकार का नाम, इसका नाम आत्म साधना ज्ञान अनुभव है भगवान। अंतर झांकोगे तब दिखेगा जीवा। नहीं तो देखो भाई जीव की परिणति, देखो भाई देखो जीव की परिणति क्या है? जीव की परिणति राग भाव में उलझ के अपनी पूरी शक्ति पर्ग में खर्च कर देती। जैसे आप प्रवचन कर रहे हो भाई, यदि आपको दुनिया को सुनाने का राग होना, दुनिया को समझाने का राग होना, तो आपका पूरा चिंतन दूसरे के लिए उपयोग हो जाता है, राग के लिए उपयोग हो सकता है। और जीवात्मा यही यदि स्वयं का काम बनाने की ललक हो, स्वयं का कल्याण करने की ललक हो, तो यही राग की आग, ये राग तो आता है, शुभ राग तो रहता है सुनाने का, सुनने का, लेकिन यही राग यदि यही राग यदि अपने कल्याण के लिए हो तो भगवान आत्मा, तो यही प्रीति, यही राग उस वीतराग स्वभाव के सहकार करने में कार्यकारी बन जाता है। अंतर आत्मा का राग और राग का राग, दोनों में बहुत अंतर है। आनंद स्वामी ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं। अंतर स्वभाव का राग, अंतर आत्मा का राग, गुरु महाराज अंतर आत्मा तो वीतराग है, वीतराग का राग। भैया देखो तो धर्म का अनुराग, धर्मात्माओं का अनुराग, ये सामायिक का, स्वाध्याय का, चिंतन का, इनका अनुराग, ये अनुराग काय में कारण बन जाता है क्या ना भैया? ये अनुराग कभी कभी निमित्त रूप में क्या कहते हैं, ये अनुराग मुक्ति में कारण बन जाता है। क्या ना भैया? दुनिया का राग, राग का राग,
संसार, अज्ञान, मोह, मिथ्या मान्यताओं का राग, मन की अज्ञान पूर्ति करने का राग, जीवात्मा ये राग का राग अनंत संसार में डुबाने का कारण बनता है, दर्शन मोह का कारण बनता है। इसलिए जीवात्मा राग करना हो तो तुम्हारा अपना आत्मचिंतन करने का राग करो, बढ़िया वैसामायिक करने का राग करो। गुरुदेव के इतने सारे ग्रंथ हैं, इनका स्वाध्याय करने का, इनका लेखन करने का, इनका चिंतन करने का, इनकी प्रभावना करने का, भैया अपने कल्याण के राग के साथ ये सब काम करो। राग रखो अंतर कल्याण की भावना का, राग का राग करो तो वीतराग स्वभाव का राग करना, राग ही करना है तो वीतराग स्वभाव का, अंतरात्मा का। राग का राग करोगे तो मरोगे। क्या करना है कि ना आनंद में रहना है। किसके? किसके आनंद में रहना है? कहने लगे भैया आत्म स्वभाव के आनंद में रहना। कोई उपाय बताओ भैया जी, है ना उपाय? राग आदि कर्म की धारा चलने दो तो भैया धीरे धीरे अपना ज्ञान उपयोग बढ़ाओ। और याद रखना जीवात्मा, उपादान की आज्ञा से बाहर मत जाना। जो कह दे आंख बंद करके मान लेना। भगवान की आज्ञा से बाहर मत जाना। ये अनुभव प्रमाण, ये जिनेन्द्र देव की वाणी, इसकी मर्यादा से बाहर मत जाना। जो एक बार में कह दिया जाए वो ही स्वीकार कर लेना। क्यों? क्योंकि स्वभाव 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 मात्र स्वभाव है। क्यों? क्योंकि उस स्वभाव के अलावा और कोई दूसरा प्रयोजनी है ही नहीं। इसकी शक्ति को अपने सहकार में प्रकट कर लो जीवात्मा, और नहीं तो ये संसार तो एक धोखा है भैया। ये राग का अनुभव धोखा है। थोड़ी देर है, थोड़ी देर बाद द्वेष का अनुभव आ जाएगा। कसाय में कभी क्रोध कसाय भड़क जाएगी, कभी लोभ भड़क जाएगी, कभी माया भड़क जाएगी, कभी काम की अग्नि भड़केगी, कभी क्रोध की अग्नि भड़केगी, कभी अहंकार जाग जाएगा। नाना प्रकार के परिणाम, नाना प्रकार की परिणतियां इस संसार में नाना प्रकार से घुमाती रहेंगी जीवात्मा। इस राग के तो अनेक रूप हैं। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ बन के आएगा, कभी कुछ बन के आएगा, कभी माँ बन के आएगा, कभी भाई बन के आएगा, कभी बेटा बन के आएगा, कभी पत्नी बन के आएगा, कभी कुछ और बन के आ जाएगा। इस राग के तो नाना प्रकार के रूप हैं जीवात्मा। कभी धन के रूप में आएगा, कभी दौलत के रूप में आएगा, कभी लोभ के रूप में आएगा, कभी लालच के रूप में आएगा, कभी स्वर्ग के रूप में आएगा। ये राग के तो अनेक रूप है भैया। कभी मान के रूप में, कभी सम्मान के रूप में, कभी व्रत के रूप में, कभी नियम के रूप में, कभी संयम के रूप में। ये राग के तो नाना प्रकार है भैया। ये कभी भी किसी भी रूप में आएगा, नाना प्रकार के भेष धारण करके आए। लेकिन जीवात्मा, ये राग किसी भी भेष में आ जाए, चाहे सफेद कपड़े पहन के आ जाए, चाहे काले कपड़े पहन के आ जाए, ये राग पुण्य का रूप लेके आ जाए, पाप का रूप लेके आ जाए, शुभ भाव में आ जाए, अशुभ भाव में आ जाए, राग तो किसी भी भेष में आ जाए। लेकिन जीवात्मा, तुम इस राग का राग मत करना। बस तुम सावधान रहना, तुम जागृत रहना, तुम अंतरात्मा का बोध जगाना। तुम्हें अनुराग करना है तो जिन भगवान की वाणी कह रही है, अपने निज अंतरात्मा का अनुराग करना जीवात्मा। चाहे कैसे ही परिणाम चले, कैसे ही परिणाम चले, कैसी परिणति चले, किसी पर्याय परिणमन को, किसी प्रभाव को स्थान ना देके मैं पूर्ण आनंद स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव को अपने अंतर में स्थान देना चाहिए। और नहीं तो संसार में मर जाओगे। तो क्या करना है भगवान जी? मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए क्या करना है? अज्ञान मानताओं में आग लगाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं भगवान जी। अंतर आत्मा का धीरे धीरे अनुराग बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे होगा। राग में अनादिकाल से रहो तो राग होने में 1 सेकंड लगता है। तुम्हें राग में खींचने के लिए कोई भी खींच सकता है, कोई भी 2 मिनट में खींच लेगा। क्यों? राग में खींचना इतना सरल क्यों है? राग में खींचना सरल इसलिए है क्योंकि भगवान जी, क्यों? क्योंकि अनादिकाल की आदत है भैया, इसलिए राग में खींचना बहुत सरल। लेकिन जीवात्मा, अंतरात्मा का अनुराग करना उतना ही कठिन है।
मोक्ष मार्ग में अनुराग बढ़ाना उतना ही कठिन है। क्यों 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 कठिन है? क्योंकि आज तक जीवात्मा ने अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया ना, अज्ञान मानता मरता रहा ना, इसलिए मोक्ष मार्ग में अनुराग करना बहुत कठिन है भाई। क्या करें जी प्रदीप जी, क्या करना है? कुछ नहीं, बड़े प्रीति करो। किससे? मोक्ष मार्ग से। प्रेम करो मोक्ष मार्ग से, प्रेम करो मुक्ति श्री की वधु से, प्रेम वात्सल्य करो, वात्सल्य अपने त्रिकाली परमात्माओं से। बाहर में भी वात्सल्य रखो तो धर्मी धर्मात्मा जीव से रखो, और अंतर में भी वात्सल्य रखो तो अपने ज्ञान विज्ञान में परम तत्व से रखो। मिथ्या दृष्टियों से कोई दोस्ती मत रखो। हमारा सिद्धांत अच्छा है भैया, हम मिथ्या दृष्टियों से बात भी नहीं करते, दोस्ती नहीं रखते। क्यों? कोई संबंध ही नहीं। क्यों भैया, क्यों कोई संबंध नहीं? अरे जैसी संगति वैसी रंगत, जैसे संगी साथियों के साथ रहोगे वैसा रंग चलेगा। सम्यक्त के साथ रहो, सम्यक्त की संगति करो, सम्यक्त का ही व्यवहार करो, और सम्यक्ति हो तो वही सम्यक्त का व्यवहार करते करते शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति कर लो। ये बताओ भगवान जी, आज की चर्चा किसको समझ में नहीं आई? जल्दी जल्दी लिख के भेज दो। हाँ उपासना दीदी, आपके लिए विशेष, सम्यक्ति जीवों की संगति करो, कोई दिक्कत नहीं राग करने से। एक मिथ्यात्व दृष्टि जीवों की संगति नहीं करो, मिथ्यात्व की संगति नहीं करना, चेतन की संगति करो, अचेतन की संगति नहीं करना, क्योंकि चेतन ही मोक्ष का द्वार है। तो जल्दी बताओ क्या करना है, फटाफट। तो बताओ आज की जब तक किसी को समझ में नहीं आई, किस किसी ऊपर से निकल गई, किस किसी ऊपर से निकल गई, किस किसी खोपड़ी से बाहर निकल गई। प्रदीप जी बस थोड़ी सी, हाँ मार्ग में तो आ गए, ये बात तो सही है, आपका रास्ता तो लग गया। तो अंतर आत्म सत्ता का सहकार जगाओ जल्दी फटाफट। किसको समझ में नहीं आई? समझ में तो सब आ रही है। और जीवात्मा यदि अंतर आत्म स्वभाव की अमृत वाणी, अंतर ज्ञान स्वभाव की देशना यदि आपको सहज स्वीकार हो रही है, सहज जानने में आ रही है, और आप ऐसे गुण रहस्यों को जान के यदि आप राग के विकल्पों में आग लगा रहे हो, मतलब आत्मा का अनुराग बढ़ा रहे हो, ज्ञान उपयोग में, ज्ञान अभ्यास में अपना ज्यादा से ज्यादा समय शक्ति उपयोग लगा रहे हो। जीवात्मा ये ज्ञान उपयोग अर्थात वस्तु स्वभाव का बार बार निर्णय, या ऐसा कहो ये बढ़ती हुई आत्मा की रुचि ही सम्यक है, यही सम्यक है। शुद्ध सम्यक महारत्न की जय हो। और ये बढ़ती हुई आपकी रुचि का जो भाव है, ये बढ़ता हुआ रुचि सम्यक, ये आपकी अंतरात्मा की जो जिज्ञासा है, जो रुचि का बढ़ता हुआ प्रताप है, जो सारे मिथ्यात्व को नाश कर देगा जड़ से, सब अचेतन के व्यवहार छुड़वा देगा भाई। ये तो आत्म अनुभूति का सहकार है भाई। ये अंतरात्मा की ज्ञान की परिणति है। ये तत्व चर्चा जो आप सुनते हैं, ये तत्व चर्चा का जो आप रस पी रहे हैं, ये तत्व चर्चा मतलब ये वास्तव में तत्व की चर्चा है। तत्व की चर्चा मतलब जो तत्व अंतरात्मा जीवात्मा जो तत्व घटता है, जो आश्रय भाव घटता है, जो संबर भाव घटता है, जो निजरा भाव घटता है, वास्तव में वैसी तत्व की चर्चा होती है। आपको यहाँ को आश्रय भाव अलग दिखाई देगा, संबर भाव अलग दिखाई देगा, वंद भाव अलग दिखाई देगा, निजरा भाव अलग दिखाई देगा, और आपकी अंतर परिणति से दिखाई देगा, दूसरे के लिए नहीं, आपके अंतर में चलता हुआ। तो भैया ये होती तत्व की चर्चा, जहां आपको आपकी अंतर धारा का मिलान हो। क्या करना है? हमसे में बार बार पूछ रहा है क्या करना है? भैया देखो, जितने प्रेम से समझ रहा हो उतने प्रेम से अज्ञान में आग भी लगाना। अज्ञान मानता हूं उतनी प्रीति से आग लगाना। क्यों आग लगाना? यदि इस अनुभव को स्वयं में प्राप्त करना चाहते हो।
और नहीं तो सुन लो हमसे, आप सुन के अनुमोदना कर लो, आज नहीं तो अगले भाव में, अगले भाव में नहीं तो अगले भाव में, कभी ना कभी तो काम बनेगा। तो अभी करना है ये काम सिद्ध। जैसा अनुभव स्पष्ट दिखाई, तुम ये चाहते हो कि ऐसे ही अनुभव आंखों के सामने झलकता हुआ दिखे हमें, तो भगवान आत्मा, तो फिर याद रखना दिन भर अज्ञान उपयोग को हाथ मत लगाना, आत्मज्ञान की पुष्टि में लगे रहना। फिर देखो, फिर समझ में आएगी ये बात, और समझ में तब आएगी जब आत्मज्ञान की पुष्टि करोगे, और अनुभव में तब आएगी जब बार बार अभ्यास करो। बार बार अज्ञान मानता हूं मैं आग लगा के बार बार अभ्यास करोगे तब अनुभव में आएगी, और एक आध दो दिन अभ्यास करोगे भैया, एक आध दो दिन राग का त्याग करोगे तब समझ में आएगी, अभी समझ में भी नहीं आई। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जीवात्मा ये बात शब्द नहीं, ये जिनेन्द्र भगवान का अनुभव गम्य उपदेश है। क्या करना है? ये जब अंतरात्मा में उतरेगा, जब जीव जागृत हो जाएगा। भैया देखो भैया, चलती क्रिया है, समय अपनी गति चल रहा है, 7-8 मिनट हो बचे, और सारा समय अपनी गति चल रहा है, और समय अपनी गति से परिणमन कर रहा है। परिणमनशील गति रूप इस संसार का सारा परिणमन हो रहा है। अब बात तो है अपने अपने काम बनाने की, कि कौन ने कितना पाया कितना खोया। हम तो आपसे कई बार प्रवचन के बीच में पूछ लेते हैं भैया कि आपने अमृत में भगवान के वचन को सुन के, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के क्या खोया और क्या पाया? आपको क्या मिला? यदि भगवान की अमृत में वाणी को सुन के आपको अंतर अनुभव मिला, ज्ञान अनुभव मिला, गायक स्वभाव की अनुभूति मिली, तो आपने अंतर स्वभाव को पाया, गायक स्वभाव को पाया, मिथ्यात्व को खोया, अज्ञान राग को खोया, मिथ्या ज्ञान राग की मानता को खोया। यदि भैया यदि ज्ञान अनुभव नहीं बढ़ा और अज्ञान राग की मानता नहीं खोई, अशुभ राग का पक्ष नहीं छूटा, इसका मतलब ये है अपन ने कुछ नहीं पाया। तो देखो भैया, अंतर में इतना ही तो मोक्ष मार्ग है। कितना? जीव इन पर पदार्थों से रहित अपने परम भाव में, परम पारणामिक गायक भाव को अपने अंतर में स्वीकार कर ले, बस इतना ही तो मोक्ष मार्ग। ज्ञाता निष्ठा रहना ही तो है। अरे जीवात्मा काय को शल्य चिंता कर रहे हो? गायक रहना ही तो, गायक भाव में रहना ही तो मोक्ष मार्ग है। कोई नई बात थोड़ी बता रहा है। रोज ही तो कह रहा है समता भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो, ज्ञाता भाव में रहो। इसे ज्ञान भाव में रहने का नाम, समता भाव में रहने का नाम आत्म साधना है, सामायिक है। रोज ही रोज तो बता रहे हैं भैया कैसे 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 क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या। अरे कुछ नहीं करो, पर जो हो रहा है उसे ज्ञाता बन के जानो, बस वहां वस्तु स्वभाव का निर्णय रखो सामने। चलने वाली पर्याय धारा में राग देश का विकल्प करके मरो मत। चलने वाली पर्याय धारा में अज्ञान भाव का पोषण करके अपने अंतर चित्त में आग मत लगा। तो क्या करें? अंतर आत्मा में जय जयकार मचाओ। अंतर आत्मा में जय जयकार मचाते हुए ध्रुव स्वभाव के आनंद में रम जाओ है जीवात्मा। इससे क्या होगा? इससे वंदना दीदी, इससे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अनुभव बढ़ेगा ना, फिर आप कभी किसी और से नहीं पूछोगे हमारे अलावा क्या ये हमारा काम बना कि नहीं बना। क्यों? क्योंकि अनुभव, बस जहां अनुभव होता है वहां ये प्रश्न खत्म हो जाता है। खत्म, सबसे खत्म। किसी के पास कोई विकल्प लेके जाना ही नहीं है। बस एक मैं त्रिकाली ज्ञान मात्र, गायक स्वभाव मात्र 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 शुद्ध चेतना। इसलिए निश्चिंत और निर्भय रहो भगवान। देखो अपन 1000 बार कहते हैं, लाख बार कहते हैं, करोड़ बार कहते हैं, और कितने कितने बार नहीं कहते कि तू भगवान आत्मा है, तू भगवान आत्मा है, तू भगवान आत्मा है, तू भगवान आत्मा है। और जीवात्मा जब तू ही भगवान आत्मा है तो इस भाव भ्रमण की यात्रा क्यों कर रहा है? सावधान रहना, आनंद में रहना। और जैसे जैसे तू अपने आत्म आनंद में रहेगा, पर से इसने राग का बंधन तोड़ेगा, अर्थात अपनी अज्ञान मानताओं को हटाएगा, बस सुखी हो जाएगा। जी जी जी, अज्ञान मानताओं को हटाओगे, अपने अंतर में स्वयं अनुभव बढ़ेगा, और ऐसा आत्म अनुभव बढ़ेगा जिस अनुभव को तुम स्वयं अंतर में रोम रोम में महसूस करोगे।
फिर कोई कुछ भी कह दे, सल नहीं होगी, शंका नहीं होगी। कोई कुछ भी कह दे, आपको भय नहीं लगेगा। कोई कुछ भी कह दे, आपके अंतर में विकल्प नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपका स्वयं का अनुभव बोलेगा, स्वयं की अनुभूति बोलेगी कि नहीं, मेरे अंतर में वो वीतराग तत्व है। जब स्वयं की अनुभूति बोलेगी ना, जब स्वयं का आनंद बोलेगा, जब जय जयकार मचेगी जीवात्मा, जब जय जयकार मचेगी। पर भाव से भिन्न आत्मा, दुनिया पांव के नीचे हो जाएगी। अर्थात ये सारा कर्म का उदय पांव की धूल हो जाएगी, धूल का ढेर हो जाएगा कर्म का उदय सब। या आत्मा परम सुखी चैतन्यमय परमात्मा है। इसके आनंद अनुभूति में ही निर्वाण के बाजे बजेंगे, निर्वाण के जय जयकार हो जाएगी चारों। मेरे परम सुख स्वभाव की जय हो। इसलिए भगवान जी अंतरात्मक अनुभूति का मार्ग सहज गुरुदेव की कृपा से, अपने उपादान के जागरण से अपने को प्राप्त हुआ है। आज ही दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से आत्म अनुराग की महिमा को सुन के अपन जायक स्वभाव के प्रति अनुराग बढ़ाएं। अपने सम्यक व्यवहार में, अपने साक्षी भाव में अपना आचरण बढ़ाएं भैया, रुचि बढ़ाएं, अनुराग करें, वात्सल्य करें, खूब राग करें अपनी अंतरात्मा से। और भैया संसार में जो अज्ञान मानताओं का राग है, इसे भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप के विचार, स्वाध्याय, लेखन, चिंतन, मनन, अंतरात्मक में रमणता की भावना, नाना प्रकार के प्रसाद से अपन इस झूठे राग का पक्ष तोड़ें। यही आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मृलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। परमात्मा की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की